स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्यारे से सफर में। ठीक है, चलिए बेटा, तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन बींग्स का रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्या पढ़ने वाले हैं? ह्यूमन बींग्स का रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ने वाले हैं बेटा। क्लियर है? चलिए शुरू करें। सबसे पहले अगर हम बात करें कि ह्यूमन का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ठीक है, किससे मिलके बना है? ठीक है, किससे मिलके बना है बेटा? ये मिलके बना होता है हमारे दो चीजों से। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ, किससे मिलके बना है? इट कंसिस्ट ऑफ, एक सबसे पहले क्या प्रेजेंट होता है? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। क्या होता है? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ठीक है भाई। दूसरा क्या प्रेजेंट होता है? रेस्पिरेटरी ऑर्गन। रेस्पिरेटरी ऑर्गन, इन दो चीजों से मिलके ह्यूमन बीइंग का क्या बना है? रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है भाई, क्लियर है? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट क्या होता है? नोज से लेके और जो ब्रोंकाई होती है, ठीक है, वहां तक का जो पैसेज है वो क्या कहलाता है? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ठीक है भाई। और जहां पे गैसेस का एक्सचेंज होता है लंग्स के अंदर, ठीक है, वो क्या हो गए? हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन। क्लियर है भाई? समझ में आया? शुरू करें? तो शुरुआत करते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से। चलिए, तो सबसे पहले एक सुंदर सा डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ साथ आप भी कीजिए। ठीक है भाई? देखिए भाई, तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? तो सबसे पहले हम बनाने की कोशिश करते हैं एक सुंदर सा डायग्राम। ठीक है भाई, इतना नजर आया? चलिए, उसके बाद आगे देखिए। चलिए आगे। बहुत अच्छा, ठीक। थ्रोट रीजन। अब भाई होगा ये, यहां पे जो पोर प्रेजेंट होता है नोज के अंदर, इसे हम बोलते हैं नोस्ट्रिल। क्या कहते हैं? नोस्ट्रिल। चलिए, लेबलिंग सबकी बाद में ही करते हैं। तो ये नोस्ट्रिल हो गया। ठीक है, यहां पे हमारे क्या प्रेजेंट होते हैं? दांत। और ये आपका क्या स्ट्रक्चर बनेगा वो आपको अभी बताना है। क्लियर है? ये यहाँ पे हमारी टंग, ये हो गई हमारी यहाँ पे टंग। ठीक है, और इस तरीके से ये हो गई हमारी ट्यूब्स। ठीक बेटा, और ये यहाँ पे बोनी रिजेस। चलो, उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, पीछे वाले पार्ट्स के बारे में। देखिए भाई, इतने से हम शुरुआत करते हैं। आगे चल के क्या होगा, ये जो हम बात कर रहे हैं, बाइफर्केशन शो कर रहा हूं मैं। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे क्या प्रेजेंट होंगे? लंग्स। क्या प्रेजेंट होंगे? लंग्स। लंग्स जो होंगे वो इस टाइप से आपके देखने को मिलेंगे। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है? कर लोगे इतना? है? तो अब थोड़ी सी डिटेलिंग करें इसकी। चलिए, हाँ भाई, शुरू करते हैं यहां से। तो ये जो टू जो ओपनिंग्स होती हैं इन्हें हम बोलते हैं नोस्ट्रिल्स। क्या कहते हैं बेटा? इन्हें हम नोस्ट्रिल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? नोस्ट्रिल कहते हैं। ठीक है भाई, आ रही बात समझ में? पीछे जो ये कैविटी है ये कहलाती है नेजल कैविटी। क्या कहलाती है? नेजल कैविटी। ठीक है भाई, ये क्या कहला रही है? नेजल कैविटी। उसके बाद देखिए बेटा, यहां पे ये जो है ये है भाई हमारी ओरल कैविटी। क्या है बेटा? ये ओरल कैविटी। यहां पे ये क्या है बेटा? ओरल कैविटी। ठीक है, ये क्या है? आपकी ओरल कैविटी। ओरल कैविटी, ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या है? टंग है। क्या है?
टंग। ठीक है भाई। उसके बाद यहाँ पे ये क्या प्रेजेंट है, ये जो मैंने बनाया, ये मैंने बनाया है वॉइस बॉक्स। क्या बनाया है, वॉइस बॉक्स बनाया है बेटा। ठीक है, ये है भाई हमारा वॉइस बॉक्स। क्या है, वॉइस बॉक्स। ये जो ट्यूब है इसका नाम है ट्रैकिया। क्या है, ट्रैकिया। ये है बेटा हमारा राइट लंग। क्या है, राइट लंग। इजी यहां तक, ठीक है। चलिए अब कुछ कुछ समझ में आ रहा है। चलिए आगे बेटा, यहां पे हम बात करें, ये जो कॉमन पैसेज है फूड और एयर के लिए, इसे हम बोलते हैं फेरेंक्स। क्या बोलते हैं, फेरेंक्स। ये जो हमारी फूड पाइप है इसे हम बोलते हैं ईसोफेगस। क्या बोलते हैं, ईसोफेगस। ठीक है, ईसोफेगस हमारी क्या है, फूड पाइप है बेटा। क्लियर है। और ये है बेटा हमारा लेफ्ट लंग। क्या है ये हमारा, लेफ्ट लंग है। क्या है ये हमारा, लेफ्ट लंग। इतना आया समझ में बेटा, आगे बढ़े। चलिए अब होता ये है, जब ये जो ब्रोंकाइज होती हैं ये अंदर एंटर करती हैं, तो ये एंटर करने के बाद ये क्या करती हैं, डिवाइड करती हैं, फिर से रीडिवाइड करती हैं, फिर से फिर अगेन रीडिवाइड करती हैं। क्लियर है। फिर से क्या होगा, इनके अंदर रीडिवीजन होगा। चलिए देखते हैं, फिर से ये क्या करेंगी, रीडिवाइड करेंगी, और फिर से रीडिवाइड कर करके क्या बनाएंगे, फाइनली एक सैक लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगी, जिसे हम क्या कहेंगे, एल्वियोलाई। क्या कहेंगे बेटा, एल्वियोलाई। चलिए तो देखिए भाई, इसके अंदर हम बात करें तो हमारे पास ये जो सैक लाइक स्ट्रक्चर बनेंगी, ओहो ठीक है, ये यहाँ पे जो हमारी सैक लाइक स्ट्रक्चर बनेंगी, इन्हें हम क्या कहते हैं, एल्वियोलाई। क्या कहते हैं, एल्वियोलाई। तो ये हो गई हमारी एल्वियोलाई हो गई। ठीक है भाई, एल्वियोलाई जो बनी है बेटा हमारे पास। क्लियर। अब इनके अंदर होगा क्या, देखिए भाई, इनके अंदर होगा ये कि सबसे पहले जो हमारे नोस्ट्रिल्स हैं, ठीक है, क्या है, नोस्ट्रिल्स हैं, वहां से एयर एंटर करना स्टार्ट करेगी। क्या करेगी, एयर एंटर करना स्टार्ट करेगी। एंटर करने के बाद वो क्या करेगी बेटा, देखो, नोस्ट्रिल से एयर एंटर की, एटमॉस्फेयर से एंटर की। क्लियर है, आ रही बात समझ में। यहां से होते हुए फिर वो कहां जाएगी, नेजल कैविटी के पास। ठीक है, सबसे पहले एयर कहां एंटर की, नोस्ट्रिल के अंदर। नोस्ट्रिल के बाद फिर वो कहां पहुंची, नेजल कैविटी के पास। नेजल कैविटी से फिर वो कहां पहुंची, फेरेंक्स के पास। फेरेंक्स के बाद वो कहां एंटर की बेटा, हमारी ट्रैकिया के अंदर। ठीक है, ट्रैकिया के अंदर। क्लियर है। ट्रैकिया के बाद फिर वो कहां एंटर की, वो आपकी एंटर की दोनों ब्रोंकाइज के अंदर। क्लियर है, दोनों ब्रोंकाई के अंदर। देखो बेटा, ये क्या है, हमारी ब्रोंकाइज है। क्या है, सिंगल को क्या बोलते हैं, ब्रोंकस। सिंगल को क्या बोलते हैं, ब्रोंकस। ठीक है, तो फिर एयर ने कहां एंटर किया बेटा, हमारी एयर ने एंटर किया कहां पे, ब्रोंकस के अंदर। कहां पे एंटर किया, ब्रोंकस के अंदर। ब्रोंकस के बाद एयर ने कहां एंटर किया बेटा, हम बात करें, वो एंटर की ब्रोंक्यूल्स के अंदर। कहां पे एंटर की, ब्रोंक्यूल्स के अंदर। ये जो ट्यूब्स नजर आ रही हैं इन्हें हम बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स। क्या कहते हैं, ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल्स के अंदर। ठीक है, तो 6 नंबर पे जो एयर है वो कहाँ पे एंटर की, ब्रोंक्यूल्स के अंदर। और फाइनली जो एयर है बेटा वो कहाँ चली गई, वो चली गई कहाँ पे, एल्वियोलाई के अंदर। तो एल्वियोलाइज जो होती है वो क्या होती हैं, एक्चुअल साइट होती हैं किसकी, गैसियस एक्सचेंज की। यहीं पे ही क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है। क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है। यहां तक आया समझ में। चलिए अब सबसे पहले हम बात करते हैं, नोस्ट्रिल जो होते हैं क्या है, पेयर्ड ओपनिंग्स हैं बेटा। क्या याद रखना है, दीज आर द
पेयर्ड ओपनिंग्स। क्या है ये? पेयर्ड ओपनिंग्स है, याद रहेगा, ठीक है, आउटसाइड एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट होती हैं। दीज आर ओपन इनटू नेजल कैविटी। किसके अंदर ओपन हो जाती हैं? नेजल कैविटी के अंदर। नेजल कैविटी जो होती है 3 रीजन्स के अंदर डिवाइडेड होती है। कितने रीजन्स के अंदर? 3 रीजन के अंदर, ठीक है। सबसे पहला जो रीजन होता है ये नोज टिप के पास वाला, यहां पे एंटीरियर पार्ट जो हम बात करें, ये वाला जो हिस्सा होता है बेटा, ये कौन सा कहलाता है? ये होता है वेस्टिब्युलर पार्ट, या मैं इसको कह सकता हूं फिल्ट्रेशन रीजन ऑफ नेजल कैविटी। इसको क्या बोलते हैं? फिल्ट्रेशन रीजन। क्या बोलते हैं बेटा? फिल्ट्रेशन रीजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिल्ट्रेशन रीजन। क्योंकि इस रीजन के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं बेटा? हेयर्स एंड म्यूकस, ठीक है, हेयर एंड म्यूकस प्रेजेंट होता है। ये जो हेयर और म्यूकस है ये क्या करता है बेटा? ट्रैप करता है। क्या करता है? ट्रैप करता है। किसको? डस्ट पार्टिकल्स को, पैथोजेंस को, बैक्टीरियाज को, और एयर का क्या करता है? फिल्ट्रेशन करता है। इसलिए इस रीजन को क्या कहते हैं? फिल्ट्रेशन रीजन। क्या कहते हैं? फिल्ट्रेशन रीजन। नेक्स्ट जो होता है सेंटर के अंदर, बीच के अंदर जो होता है वो होता है बेटा आपका एयर कंडीशनिंग रीजन, ठीक है। क्या बोलते हैं हम उसको? एयर कंडीशनिंग रीजन, ठीक है। जो एयर कंडीशनर का काम होता है ना, वो यहां पे भी होता है। यहां पे क्या प्रेजेंट होती हैं? यहां पे प्रेजेंट होती हैं नेजल कोंकाई। यहां पे क्या प्रेजेंट होती हैं? नेजल कोंकाई। नेजल कोंकाई क्या करती हैं? सरफेस एरिया बढ़ा देती हैं। यहां पे इस रीजन के अंदर क्या प्रेजेंट होंगी? नेजल कोंकाई। ये जो नेजल कोंकाइज हैं ये सरफेस एरिया बढ़ा देंगी, और सरफेस एरिया बढ़ाने के वजह से हम बात करें ज़्यादा टाइम तक एयर इस रीजन के अंदर रहती है और एयर की कंडीशनिंग होती है, ठीक है। यानी वार्म जो एयर होती है बेटा वो कूल हो जाती है, यानी बहुत ज़्यादा वार्म एयर है वो कूल हो जाएगी, ठीक है। और बहुत ज़्यादा जो कोल्ड एयर है वो क्या हो जाती है? वार्म हो जाती है, ठीक है भाई। तो एयर की कंडीशनिंग का काम होता है। यहाँ पे मैं कहूँ थर्मो रेगुलेशन ऑफ एयर होता है, यानी हवा जो होती है, एयर जो हम इनहेल कर रहे हैं उसका टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है। क्लियर है भाई यहाँ तक? थर्ड जो रीजन होता है वो कौन सा होता है बेटा? थर्ड जो रीजन होता है वो होता है ओल्फैक्टरी रीजन। क्या होता है? ओल्फैक्टरी रीजन। और ये जो ओल्फैक्टरी रीजन होता है ये क्या करता है? ये ओल्फैक्टरी रीजन जो होता है बेटा ये क्या करेगा? सेंस को क्या करेगा? परसीव करवाएगा। किसकी? स्मेल को। तो इट विल परसीव द सेंस ऑफ स्मेल, ठीक है। यहां पे सेंस ऑफ स्मेल है वो क्या होती है? परसीव होती है। समझ में आया बेटा यहां तक? क्लियर है? कोई आपसे पूछे फेरेंक्स क्या होता है, ठीक है, तो फेरेंक्स बेटा आपको पता ही है, इसको हम बोलते हैं कॉमन पैसेज। क्या है ये? कॉमन पैसेज है। किसके लिए? बोथ फूड एंड एयर, ठीक है। किसके लिए बेटा? फूड एंड एयर। फूड और एयर के लिए ये क्या होता है? कॉमन पैसेज होता है। कौन बेटा कॉमन पैसेज होता है? फेरेंक्स होता है। कौन भाई? फेरेंक्स। क्लियर है? उसके बाद बात करते हैं वॉइस बॉक्स की, ठीक है। वॉइस बॉक्स को दूसरे नाम से भी जानते हैं जिसको हम बोलते हैं लैरिंक्स, ठीक है। ये जो लैरिंक्स होता है मेल्स के अंदर ज्यादा प्रोमिनेंट होता है प्यूबर्टी के बाद। ये जो वॉइस बॉक्स होता है ना मेल के अंदर, थ्रोट रीजन के अंदर, ये बाहर उभरा हुआ होता है, ठीक है। और जब ये बाहर उभरा हुआ होता है तो इसे हम क्या कहते हैं? एडम्स एप्पल। क्या कहते हैं? एडम्स एप्पल, ठीक है। एडम ईव वाली कहानी सुनी होगी आपने, ठीक है भाई। पहले जैसे हम बात करें एडम था और ईव था, ठीक है। तो वो एप्पल वाला जो स्टोरी अगर सुना हो किसी ने, है ना, जो एडम होता है वो एप्पल को खा लेता है, भगवान ने उसको एप्पल को खाने के लिए मना किया हुआ होता है, ठीक है। तो एडम एप्पल को खा लेता है, वो उसके गले में अटक जाती है, ऐसा मानते हैं, पुरानी ये माइथोलॉजिकल स्टोरी है,
ठीक है, अब हमें पता है कि ये क्या हमारा लैरिंक्स है, वॉइस बॉक्स है। इसके अंदर वोकल कॉर्ड प्रेजेंट होते हैं, जब वो वाइब्रेट करते हैं तो साउंड प्रोड्यूस होती है। क्लियर है? इसी वजह से इसको वॉइस बॉक्स या साउंड बॉक्स कहते हैं। ठीक है, तो लैरिंक्स जो होता है वो एनलार्ज हो जाता है, बड़ा हो जाता है, किसके केस के अंदर? मेल्स के केस के अंदर। चलिए बेटा नेक्स्ट हम बात करें ट्रैकिया जो होती है। ट्रैकिया क्या कहलाती है भाई? विंड पाइप। क्या कहलाती है? विंड पाइप। ठीक है, और जो ईसोफेगस होती है वो क्या कहलाती है? आपकी फूड पाइप। ठीक है, क्या कहलाती है? फूड पाइप। इतनी बात क्लियर है यहां तक? चलिए अब ये देखिए बेटा कि ये जो हमारी यहां पे जो एक फ्लैप लाइक कवरिंग होती है, ठीक है, जो कवर करती है किसकी? ओपनिंग को। यहां पे जो हमारी विंड पाइप है इसके ओपनिंग को कवर कर रही है, इसका नाम होता है एपिग्लोटिस। क्या नाम होता है? एपिग्लोटिस। जैसा इसका नाम है, ये क्या करती है? कवर करती है। किसको कवर करती है? ये कवर करती है बेटा, किसको कवर करती है? ग्लोटिस को। ठीक है, तो एपिग्लोटिस का फंक्शन आपको याद रखना है। एपिग्लोटिस क्या करती है? एपिग्लोटिस कवर करती है ग्लोटिस को। कब कवर करती है? ड्यूरिंग स्वेलोविंग ऑफ फूड। जब भी हम खाना खाते हैं उस वक्त ये क्या करती है? फूड को स्वेलो के वक्त ये क्या करती है? ट्रैकिया जो होती है हमारी विंड पाइप होती है, इसको ये क्लोज कर लेती है। क्लियर है? तो इट इज ए फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ कार्टिलेज। ठीक है, तो एपिग्लोटिस क्या है? एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है, कार्टिलेज की बनी हुई होती है, और ये क्या कर लेती है? विंड पाइप को कवर कर लेती है ड्यूरिंग स्वेलोविंग ऑफ फूड, ताकि जो फूड है वो कहाँ पे ना जाए? विंड पाइप के अंदर ना जाए। ठीक है बेटा, यहां तक आगे बढ़े। ट्रैकिया जो होता है वो क्या होता है बेटा? ट्रैकिया हमारा प्रोटेक्टेड रहता है किससे? शी शेप की कार्टिलेजनस रिंग से। किससे प्रोटेक्टेड रहता है? शी शेप की कार्टिलेजनस रिंग से। ठीक है भाई, तो हमारा जो ट्रैकिया है वो प्रोटेक्टेड है इस तरीके से शी शेप की कार्टिलेजनस रिंग से। तो ये क्या है? कार्टिलेजिनस रिंग्स हैं। क्या है बेटा ये मेरे पास? कार्टिलेजिनस रिंग्स। ठीक है, तो ये जो कार्टिलेजिनस रिंग्स हैं ये क्या करती हैं बेटा? ये जो कार्टिलेजिनस रिंग्स हैं ये क्या करती हैं? प्रोटेक्ट करती हैं। ठीक है, किसको? ट्रैकिया को। ठीक है, जब ट्रैकिया के अंदर एयर नहीं होती है। प्रोटेक्ट ट्रैकिया फ्रॉम कोलैप्सिंग। किससे? उसको कोलैप्स होने से बचाती हैं। क्या बचाती हैं? कोलैप्स होने से बचाती हैं। किसको? ट्रैकिया को। ठीक है, कैसी होती हैं? शी शेप की होती हैं। क्लियर है? इनकम्प्लीट शी शेप की होती हैं। कौन बेटा? हमारी कार्टिलेजिनस रिंग्स। ठीक है भाई, यहां तक चलें आगे। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं ट्रैकिया के बाद ब्रोंकस की। तो जो ब्रोंकस होता है वो क्या होता है बेटा? हम बात कर रहे हैं ये ट्रैकिया की डिवाइडेशन की वजह से होता है। ये भी लाइंड होता है किससे? शी शेप की कार्टिलेजनस रिंग से। ठीक है, लेफ्ट वाला लेफ्ट के अंदर एंटर करता है, राइट वाला राइट के अंदर। ठीक है, इट इज ऑल्सो प्रोटेक्टेड बाय शी शेप्ड कार्टिलेजनस रिंग्स, या मैं कहूं कार्टिलेजनस रिंग्स। तो ये भी प्रोटेक्टेड रहता है कार्टिलेजनस रिंग से। क्लियर है बेटा? ब्रोंकस डिवाइड करके ब्रोंक्यूल्स बना देंगे और ब्रोंक्यूल्स फाइनली ओपन होंगे एक सैक लाइक स्ट्रक्चर के अंदर जिसे हम बोलते हैं एल्वियोलाई। तो एल्वियोलाई क्या है? एक्चुअल साइट है। क्या है? दीज आर द एक्चुअल साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज। These are the actual site of gaseous exchange. तो ये gaseous exchange की actual site है।
ठीक है बेटा। दूसरा, ये सरफेस एरिया इंक्रीज करती हैं, दीज विल इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ लंग्स। ये लंग्स का क्या करती हैं, सरफेस एरिया है उसको इंक्रीज करती हैं। क्या करती हैं, लंग्स का सरफेस एरिया इंक्रीज करती हैं। क्लियर है बेटा। तो ये था हमारा ह्यूमन बींग्स के अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम। समझ में आया बेटा, क्लियर है सभी को, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए आगे जो बेटा मैं बात करने वाला हूं, वो जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है बेटा ब्रीदिंग। क्या है बेटा, हमारा ब्रीदिंग, ठीक है। आगे हम बात करेंगे किसके बारे में, ब्रीदिंग के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, ब्रीदिंग के बारे में। ब्रीदिंग क्या होती है, ठीक है। तो ब्रीदिंग जो होती है ना बेटा, हम बात करें, सिंपल सी कैसी प्रोसेस है। अगर हम सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, क्या कहलाती है, ब्रीदिंग, ठीक है। ब्रीदिंग को दूसरे नाम से भी जानते हैं। ब्रीदिंग को हम क्या कह सकते हैं, वेंटिलेशन। क्या कह सकते हैं बेटा, वेंटिलेशन, ठीक है। तो ब्रीदिंग को क्या कह सकते हैं, वेंटिलेशन, ठीक है। क्या बोलते हैं, वेंटिलेशन भी बोलते हैं किसको, ब्रीदिंग को, ठीक है भाई। ब्रीदिंग के अंदर दो मेन इवेंट्स होती हैं, ठीक है। दो मेन इवेंट्स होती हैं, एक होता है इनहेलेशन, ठीक है, और दूसरा होता है एक्सहेलेशन। क्या होता है, एक्सहेलेशन, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। चलिए भाई, अब इनके अंदर होता क्या है वो समझते हैं, ठीक है। इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के अंदर तो यहां पे क्या होता है, इनटेक होता है। क्या होता है, इनटेक ऑफ फ्रेश एयर। फ्रेश एयर कहने से मतलब है ऑक्सीजन रिच एयर। इनटेक ऑफ फ्रेश एयर इनसाइड लंग। लंग के अंदर फ्रेश एयर क्या करती है, एंटर करती है, ठीक है। किसके दौरान, इनहेलेशन के दौरान, ठीक है। यहां पे क्या होगा, रिलीज होता है। क्या होता है बेटा, रिलीज होता है, रिलीज ऑफ फाउल एयर, रिलीज ऑफ फाउल एयर, ठीक है। फाउल एयर यानी कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर, ठीक है। ये क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर होती है, ठीक है। फ्रॉम लंग्स टू आउटसाइड एटमॉस्फेयर, ठीक है। लंग से आउटसाइड एटमॉस्फेयर के अंदर। समझ में आया क्या बोला, ठीक है। तो ये दो चीजें होनी है, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के दौरान। अब ये दोनों इवेंट होती कैसे हैं, वन बाय वन हम समझते हैं, ठीक। तो देखिए भाई, इनहेलेशन कैसे होगा, इनहेलेशन कैसे होगा, तो शुरुआत करते हैं इनहेलेशन से, ठीक। चलिए इनहेलेशन की बात करते हैं। तो इनहेलेशन के अंदर देखिए बेटा कैसे होगा। ये है बेटा हमारे पास हमारे लंग्स। क्या है बेटा, ये हमारे पास हमारे लंग्स, ठीक है। मैं अभी एक ही लंग के बारे में बना रहा हूं। और ये है बेटा हमारे पास हमारा डायफ्राम। नॉर्मली जो डायफ्राम होता है बेटा हमारा कैसा होता है, ठीक है। कैसा होता है, डूम शेप का होता है। कैसा होता है, डूम शेप का। ये हो गया भाई हमारा डूम शेप का डायफ्राम। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये कैसा हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा। क्लियर है, कैसा हो जाता है, फ्लैट हो जाता है। ये जो लंग्स होते हैं बेटा, ये हमारे प्रोटेक्टेड होते हैं। किससे प्रोटेक्टेड होते हैं, रिब्स से। किससे प्रोटेक्टेड होते हैं, रिब्स से। रिब्स के बीच में मसल्स होती हैं और उन मसल्स को बोलते हैं इंटरकोस्टल मसल्स। रिब्स के बीच में क्या होती हैं, मसल्स होती हैं और उन मसल्स का क्या नाम होता है, इंटरकोस्टल मसल्स। इतना आ रहा है समझ में, ठीक है। चलिए आगे देखिए भाई। अब तो देखिए बेटा होता ये है बेटा हमारे पास लंग है, ठीक है। ये है बेटा मेरे पास डायफ्राम, ठीक है। ये क्या है, डायफ्राम, ठीक है। डायफ्राम भी हम बोलते हैं इसको, एक्चुअल प्रोनाउंस। डायफ्राम नॉर्मल जो होता है जब वो रिलैक्स कर रहा होता है तो वो डूम शेप का होता है।
जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, ठीक है, ये जो डायफ्राम है या मैं कहूँ डायफ्राम, ठीक है, तो ये जो हमारा डायफ्राम है ये कैसा है, कॉन्ट्रैक्टेड है। कैसा है, कॉन्ट्रैक्टेड है। जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्टेड रहता है तो वो कैसा हो जाता है, फ्लैट हो जाता है, स्ट्रेट हो जाता है। ठीक है भाई, यहाँ तक क्लियर है। ये जो है बेटा हमारे पास, जो मैंने पिंक कलर से बनाई हैं, ये है हमारी रिब्स, और जो वाइट कलर से डिनोट की है रिब्स के बीच में, वो है आपकी इंटरकोस्टल मसल्स। कौन सी हैं भाई, इंटरकोस्टल मसल्स। ठीक है बेटा, अब होता यह है कि लंग के अंदर जो एयर प्रेशर है वो कम बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, लंग के अंदर एयर का जो प्रेशर है वो कम बनाया जाता है। तो जो कम प्रेशर क्रिएट होता है एयर का, कहाँ पे, लंग के अंदर। बाहर एटमॉस्फेयर की बात करें, ठीक है, एटमॉस्फेयर के अंदर जो हम बात करें प्रेशर है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है, वो क्रिएट किया जाता है इनहेलेशन के दौरान, जिसकी वजह से जो एयर है वो क्या करती है, रसिस करती है, पूरे लंग्स के अंदर एंटर करती है और इनहेलेशन होता है। क्लियर है। तो अब इसको हम बात करें, समझ में आ रहा है। अब देखिए रिब्स का, इंटरकोस्टल मसल्स का, डायफ्राम का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है। कैसे होता है, तो देखो इनहेलेशन के दौरान सबसे पहले क्या होगा, हम बात करें, जो डायफ्राम है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा। क्लियर है, क्या हो जाएगा, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्टेड, डायफ्राम क्या कर जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, एंड बिकम फ्लैटेंड। और कैसा हो जाएगा बेटा, फ्लैटेंड हो जाता है, एंड बिकम फ्लैटेंड। ठीक है, फ्लैट हो जाता है, स्ट्रेट हो जाता है। क्लियर है। दूसरी जो चीज होती है वो ये होती है, रिब्स जो होती हैं उनके अंदर इंटरकोस्टल मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। ठीक है, तो रिब्स की जो हमने क्या कहा बेटा, इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्टेड। रिब्स के अंदर जो इंटरकोस्टल मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। ठीक है, जिसकी वजह से, ठीक है, इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्टेड result into movement of ribs। ठीक है, किस डायरेक्शन में होती हैं, आउटवर्ड, बाहर की तरफ, ठीक है, अपवर्ड, ऊपर की तरफ। तो रिब्स आउटवर्ड और अपवर्ड क्या करती हैं, मूव करती हैं। ठीक है भाई, डायफ्राम और जो हम बात कर रहे हैं आपकी जो इंटरकोस्टल मसल्स हैं, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करती हैं उसकी वजह से क्या होता है बेटा, थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम है वो बढ़ जाता है। देखो यहाँ पे जगह क्रिएट हो जाएगी, रिब्स हैं, जैसे ये लंग्स हैं और ये लंग्स हैं और ये रिब्स हैं। जब ये इससे क्या करेंगी, दूर जाएंगी, तो क्या होगा बेटा, दूर जाएंगे तो यहाँ पे एरिया है, जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, चलिए अब इसको एक सिंपल से फ्लो चार्ट में कर लेते हैं भाई। ठीक है, क्या बोला मैंने, एक सिंपल से फ्लो चार्ट के अंदर इसको कर लेते हैं। ठीक है, यहां तक नजर आ रहा है। अब देखिए इन मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होगा बेटा, तो सबसे पहले जो इवेंट है वो होती है डायफ्राम एंड रिब्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। ठीक है, क्या बोला मैंने, डायफ्राम एंड इंटरकोस्टल, क्या याद रखना है, डायफ्राम एंड इंटरकोस्टल मसल्स गेट कॉन्ट्रैक्टेड, वो क्या हो जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से ये होता है कि
जो वॉल्यूम है थोरेसिक कैविटी का वो बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी इंक्रीजेस, वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी इंक्रीजेस, थोरेसिक कैविटी का जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाता है। ठीक है भाई। उसके अलावा क्या होता है थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ने की वजह से? ठीक है, लंग्स का जो वॉल्यूम है वो भी क्या हो जाते हैं? बढ़ जाता है। लंग्स क्या कर जाते हैं? उनके अंदर एक्सपेंशन हो जाता है। ठीक है, तो इट विल रिजल्ट इनटू इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ लंग, वॉल्यूम ऑफ लंग्स। लंग्स का वॉल्यूम बढ़ जाता है। जब भी किसी चीज का वॉल्यूम बढ़ता है तो उसके अंदर एयर का प्रेशर घट जाता है। ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा? एयर प्रेशर इनसाइड लंग, एयर प्रेशर इनसाइड लंग डिक्रीजेस। लंग के अंदर एयर प्रेशर है वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। आ रही बात समझ में? और फिर उसकी वजह से क्या होगा बेटा? बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा है एयर का, अंदर क्या है? कम है, तो एयर एंटर कर जाएगी। एयर रसेज इनटू लंग्स, एयर लंग्स के अंदर क्या कर जाएगी? एंटर कर जाएगी। समझ में आया बेटा? ये सारी इवेंट्स होने वाली हैं किसके दौरान? ये सारी इवेंट्स होंगी हमारी तो सबसे पहले क्या होगा बेटा? आपने देखा डायफ्राम जो है और इंटरकोस्टल मसल्स हैं वो क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है भाई, क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। उसके बाद क्या होगा बेटा? कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद आपका यहां पे देखिए भाई, जो वॉल्यूम है किसका? थोरेसिक कैविटी का, वो बढ़ जाएगा। ठीक है, वॉल्यूम है वो थोरेसिक कैविटी का क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ठीक है, थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ने की वजह से ठीक है क्या हो जाता है? हम बात कर रहे हैं लंग्स के अंदर। क्या बोला? लंग्स के अंदर, लंग्स के अंदर क्या होगा भाई? हम बात करें उनका जो है वॉल्यूम है वो बढ़ जाता है। ठीक है, लंग्स का वॉल्यूम बढ़ने की वजह से क्या होगा बेटा? लंग्स का वॉल्यूम बढ़ने की वजह से एयर प्रेशर इनसाइड लंग्स वो क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। और उसकी वजह से फाइनली क्या होता है बेटा? उसकी वजह से ये होता है एयर है वो एंटर कर जाती है लंग्स के अंदर। क्लियर है भाई? समझ में आया यहाँ तक? ठीक है, तो क्या बताया बेटे मैंने? सिंपल सा बताया। एक बार फिर से देख लेते हैं जिन बच्चों को अभी भी समझ में नहीं आया है। डायफ्राम मसल है वो क्या करती है? कॉन्ट्रैक्ट करती है। क्या करती है? कॉन्ट्रैक्ट करती है। डायफ्राम मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है और उसके साथ साथ क्या होता है बेटा? हमारा जो इंटरकोस्टल मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, जिसकी वजह से थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ जाता है। थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ने की वजह से क्या होता है बेटा? जो हम बात कर रहे हैं लंग्स हैं उनका साइज बढ़ जाता है। तो लंग्स का वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो उसकी वजह से क्या होगा? एयर प्रेशर इनसाइड लंग क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। लंग के अंदर एयर प्रेशर कम हो जाता है, उसकी वजह से ये होता है एयर है बाहर एटमॉस्फेयर से एंटर कर जाती है लंग्स के अंदर और ये हो जाता है हमारा इनहेलेशन। क्या हो जाता है? इनहेलेशन। क्लियर है बेटा? समझ में आया यहां तक? तो ये था इनहेलेशन। तो देखो बेटा यहां पे किसकी हम बात कर रहे हैं? मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हुई हैं। यहां पे मसल क्या हुई है? कॉन्ट्रैक्ट हुई हैं। मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी। तो ये कैसी प्रोसेस होती है? ये होती है बेटा आपकी एक्टिव प्रोसेस। तो इनहेलेशन जो होता है, इनहेलेशन जो होता है वो कैसा प्रोसेस होता है? एक्टिव प्रोसेस। इनहेलेशन
इज ए एक्टिव प्रोसेस। तो इनहेलेशन जो है वो कैसी प्रोसेस है? एक्टिव प्रोसेस है बेटा। ठीक है, समझ में आया बेटा यहां तक सभी को? बिल्कुल क्लियर है। आगे बढ़े। ठीक है, एक्सहेलेशन पे आते हैं। नेक्स्ट से भाई एक्सहेलेशन क्या होगा? ठीक है, एक्सहेलेशन है वो कैसे होगा? तो नेक्स्ट हम बात करेंगे यहां पे एक्सहेलेशन। तो इसके अंदर वो सारी अपोजिट इवेंट्स होंगी जो इनहेलेशन के दौरान हुई थी। ठीक है, एक्सहेलेशन जो होता है वो कैसी प्रोसेस होता है? पैसिव प्रोसेस। इट इज ए पैसिव प्रोसेस। कैसी प्रोसेस है? पैसिव प्रोसेस है। ठीक है, बट फोर्सफुल एक्सहेलेशन जो होता है बेटा वो कैसा है? एक्टिव प्रोसेस है। याद रखना, फोर्सफुल एक्सहेलेशन, जब फोर्सफुली हम एयर को बाहर निकालते हैं तो वो एक्टिव प्रोसेस होता है। नॉर्मली जो एक्सहेलेशन होता है वो कैसा होता है? पैसिव प्रोसेस होता है। ठीक है, होता क्या है इसके दौरान? ये हो गए भाई हमारे पास हमारे लंग्स। क्या हो गए बेटा? लंग्स। ठीक है, और लंग्स के अंदर हमने कहा था लंग्स किससे प्रोटेक्टेड रहते हैं? लंग्स बेटा हमारे प्रोटेक्टेड रहते हैं किन से? रिब से। किन से प्रोटेक्टेड हैं? रिब से प्रोटेक्टेड हैं। तो ये हमने क्या बना दी? हमारी रिब्स बना दी हैं। ठीक है, और इन रिब्स के बीच में क्या प्रेजेंट होती हैं? मसल्स। और उन मसल्स को क्या कहते हैं? इंटरकोस्टल मसल्स। रिब्स के बीच में जो मसल्स हैं वो क्या कहला रही हैं? इंटरकोस्टल मसल्स। ठीक है बेटा, यहां तक आ रही बात समझ में? चलिए भाई, अब हमें करना क्या है? एयर को बाहर निकालना है। तो लंग्स के अंदर जो एयर प्रेशर है वो क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। और एटमॉस्फेयर के अंदर क्या करना पड़ेगा? एयर का जो प्रेशर है, ठीक है, वो क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। तभी तो ये जो एयर है ये क्या करेगी? बाहर की तरफ क्या करेगी? मूव करेगी। क्लियर है बेटा? आ रही बात समझ में? तभी तो ये क्या करेगी? बाहर की तरफ मूव करेगी। ठीक है, चलिए थोड़ी सी लेबलिंग कर देते हैं फिर से। ये क्या है बेटा? हमारे पास लंग्स हैं। ठीक है, दूसरी बात यहां पे डायफ्राम जो हम बात कर रहे हैं इनहेलेशन के दौरान कैसा था? फ्लैट था। ठीक है, वो वापिस से कैसा हो जाता है? अपनी नॉर्मल शेप में आ जाता है। ठीक है, डूम शेप में आ जाता है। कैसा हो जाता है? डूम शेप में। तो ये है भाई हमारा डायफ्राम। ठीक है, डायफ्राम वापिस से कैसा हो जाता है? डूम शेप का हो जाता है। क्लियर है? ये रिब्स हैं और इनके बीच में जो है वो है इंटरकोस्टल मसल्स। क्या है बेटा? इंटरकोस्टल मसल्स हैं। इंटरकोस्टल मसल्स हैं भाई इन रिब्स के बीच में। ठीक है भाई, आया समझ में? अब होगा क्या? जस्ट अपोजिट इवेंट्स होंगी। कैसे होंगी? देखिए बेटा, सबसे पहले रिब्स की जो इंटरकोस्टल मसल्स हैं डायफ्राम में वो रिलैक्स कर जाएंगे। क्या कर जाएंगे बेटा? रिब्स। ठीक है, रिब्स की जो हम बात कर रहे हैं, ठीक है, हम बात सॉरी इंटरकोस्टल मसल्स एंड डायफ्राम। इंटरकोस्टल मसल्स एंड डायफ्राम। इंटरकोस्टल मसल और डायफ्राम। ठीक है, दीज विल गेट रिलैक्स्ड। ये क्या कर जाएंगे? रिलैक्स कर जाएंगे। ठीक है, ये क्या कर रहे होंगे? रिलैक्स कर रहे होंगे। ठीक है, ये जब रिलैक्स कर रहे होंगे तो क्या होगा बेटा? ठीक है, होगा ये इनके रिलैक्सेशन की वजह से, ठीक है, कि जो थोरेसिक कैविटी है ये अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएंगे। वापस से क्या हो जाएंगे? मूव कर जाएंगे इनवर्ड। ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा? इंटरकोस्टल मसल्स और डायफ्राम है रिलैक्स करेंगे तो डायफ्राम डूम शेप का हो जाएगा। डायफ्राम
बिकम डूम शेप्ड। कैसा हो जाता है? डूम शेप का हो जाता है। ठीक है। दूसरा क्या होता है बेटा? रिब्स अटेन्स देयर ओरिजिनल पोजीशन। रिब्स अटेन्स देयर ओरिजिनल पोजीशन, वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाती हैं। ठीक है, कहाँ आ जाती हैं? अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाती हैं। कौन भाई? रिब्स आ जाती हैं। अब भाई इन सब की वजह से होगा क्या? इन सब की वजह से होगा ये कि जो वॉल्यूम है थोरेसिक कैविटी का वो डिक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? वॉल्यूम जो है किसका? थोरेसिक कैविटी का। वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी, वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी गेट डिक्रीज। वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम डिक्रीज होने की वजह से लंग्स का जो वॉल्यूम है वो भी क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ठीक है। वॉल्यूम ऑफ लंग्स, वॉल्यूम ऑफ लंग्स गेट डिक्रीज्ड, वो भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। लंग्स का वॉल्यूम कम होने की वजह से लंग्स के अंदर एयर प्रेशर क्या हो जाएगा? ज्यादा। जब भी वॉल्यूम कम होगा एयर प्रेशर क्या होगा? ज्यादा। ठीक है। एयर प्रेशर इनसाइड लंग इंक्रीजेस। लंग के अंदर एयर प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाएगा, और इनकी वजह से होगा ये कि जो एयर है वो क्या करेगी? मूव आउट करेगी लंग से। ठीक है। एयर मूव्स आउट ऑफ लंग्स, और एयर जो है वो लंग से बाहर चली जाएगी बेटा। क्लियर है? समझ में आया सभी को? ये भाई काफी इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। 5 मार्क्स में आते हैं दोनों ही क्वेश्चन। या तो ह्यूमन का रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम बनाना आता है और उनके पार्ट्स को एक्सप्लेन करना आता है, या फिर मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग आता है। क्लियर है बेटा? दोनों आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है। तो रेस्पिरेशन के अंदर हमारा जो ये जो पार्ट है 10th क्लास का, ये हमारा कंप्लीट है। ठीक है। कल से बेटा हम हमारा नया जो टॉपिक है वो स्टार्ट करने वाले हैं। तो अब तक हम 2 टॉपिक आपको करवा चुके हैं, फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। उनकी कंप्लीट वीडियोस देखिए अच्छे से समझने के लिए, फर्स्ट से लेके लास्ट तक। क्लियर है? फिर भी अगर बेटा कोई डाउट रह जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है। तो खूब मन लगा के पढ़ते रहिए। ठीक है। और मेहनत करते रहिए और अच्छे अच्छे नंबर लाते रहिए। ठीक है। और अपने माता पिता का नाम रोशन करते रहिए।